दोस्तों, मेरे वीडियो के जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं। लाइव सेशन में भी मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो डेमिया प्लांट मेडिसिन होती है ये किस तरह की मेडिसिन होती है। तो डेमिया प्लांट जो है वो एक होम्योपैथी का प्रोडक्ट है जो कि विल्मर श्वाबे कंपनी का प्रोडक्ट होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डेमिया प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये किस तरह की मेडिसिन है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके क्या क्या डोजेज हैं और इस प्रोडक्ट के बारे में मेरी क्या राय है, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप इसे समझ सकते हैं कि डेमिया प्लांट को लेकर या इस प्रोडक्ट को लेकर ये मेरा रिव्यू है और उसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी आज आपको देने वाला हूं। सबसे पहले डेमिया प्लांट विल्मर श्वाबे कंपनी का एक प्रोडक्ट है और अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके जो खास तौर से ये जर्मन कंपनी है, इंडिया में भी इसकी दवाइयाँ जो हैं आजकल बनाई जाने लगी हैं विल्मर श्वाबे इंडिया के नाम से। यदि हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें मिला हुआ है डेमियाना क्यू और 1x 10%, क्यू मतलब मदर टिंचर, जिनसेंग क्यू और 1x 10%, एग्नस कैस्टस 2x 10%, न्यूफर ल्यूटिया 2x 10%, मुएरा पुआमा क्यू और 1x में भी 10%। ये 4-5 दवाएं इसमें मिली हुई हैं। जिनसेंग आप जानते हैं, मैंने भी इस पे एक वीडियो बना के डाला है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए, मानसिक कमजोरी को दूर करने के लिए। डेमियाना भी होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवा है और ख़ास तौर से पुरुषों की जो शारीरिक कमजोरी होती है उसके में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एग्नस कैस्टस 2x पोटेंसी में इसको यूज़ किया गया है यहाँ पे। और एग्नस कैस्टस भी खास तौर से कम उम्र के जो लोग होते हैं जिनमें कि गंदी हरकतों के कारण किसी तरह की शारीरिक कमजोरी आ गई होती है, उन लोगों में ये बहुत अच्छा काम करती है। और न्यूफर लूटिया भी बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है जो कि इस तरह की जो शारीरिक कमजोरी है पुरुषों की खास तौर से उसमें यूज़ की जाती है। और मुएरा पुआमा ये भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसका भी उपयोग पुरुषों की शारीरिक कमजोरी और लिंग से संबंधित बीमारियों में किया जाता है। तो यदि इसमें देखें कि मेडिसिन्स कैसी मिली हुई हैं तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स हैं, मतलब थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से यदि देखा जाए तो इसमें जो दवाइयों का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। इसके डोजेज के बारे में यदि हम बात करते हैं तो उसका डोज इस पे लिखा हुआ है, अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड 10 to 20 ड्रॉप्स शुड बी टेकन 3-4 टाइम्स ए डे, यानी कि 10 से 20 बूंद दिन में 3 से 4 बार इसको पानी में मिलाकर हम ले सकते हैं। जनरली भी ले सकते हैं, सीधे जीभ पे भी रख सकते हैं और पानी में मिला के लें। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि किसी भी इस तरह की दवाई जिसमें कि 10-20 बूंद का इस्तेमाल किया जाता हो होम्योपैथी की, उसको पानी में ही मिला के लेना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक नोट लिखा हुआ है स्पेशल कि इट कंटेन्स हर्बल इंग्रेडिएंट्स, एनी ओपेसिटी सेडिमेंट्स ऑकरिंग इन द लिक्विड हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन इट्स एफिकेसी, यानी कि इसमें कुछ हर्बल इंग्रेडिएंट्स भी मिलाए गए हैं और यदि इस बॉटल में कुछ ऐसे आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं तो हो सकता है कि वो उन हर्बल चीज़ों के ही हों और उससे इसकी जो एफिकेसी है, इसके काम करने की जो क्षमता है, उस पर कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे ही चुका हूं कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है और किस कंपनी का प्रोडक्ट है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और इसको लेने का तरीका क्या क्या है। अब यहां से शुरू होता है वीडियो का असली पार्ट कि इसके बारे में मेरी क्या राय है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स होम्योपैथी में आते हैं, XYZ कोई भी कंपनी उसे बनाती हो, चाहे वो रैगबैग हो, चाहे वो SBL हो या और भी कोई प्रोडक्ट हो, तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यदि आप ये सोचते हैं कि ये किसी भी दवाई की तरह आपके शरीर पे काम करेंगे या आपके शरीर को किसी भी बीमारी से पूरी तरह रोग मुक्त कर देंगे, तो ये आपकी जो सोच है वो गलत रहती है। इन प्रोडक्ट्स का जो काम है वो है कि आपके शरीर में जब आपको कोई बीमारी हुई है तो आपकी बॉडी में जाके ये प्रोडक्ट्स एक जनरल वेल बीइंग की थोड़ी बहुत कंडीशन लेके आते हैं। और थोड़ी बहुत कंडीशन का मतलब ये है कि मान लीजिए कि इस दवा को 100 लोगों को दिया जाता है, तो 100 लोगों में से 20% से लेके 40 या 45-50% तक इस मेडिसिन के रिजल्ट देखने में मिलते हैं। यानी कि 100 लोगों में से 20, 40, 50 लोगों में
इस मेडिसिन के रिजल्ट आने लगते हैं, और वो जो रिजल्ट होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, या किसी भी प्रोडक्ट के, मैं केवल इसी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी प्रोडक्ट के वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं और कंप्लीटली क्योर नहीं करते हैं। कंप्लीटली क्योर का मतलब है कि आपके शरीर से पूरे सिम्टम्स खत्म हो जाना, वो जो काम है वो होम्योपैथी मेडिसिन करती है। अब फॉर एन एग्जांपल इसमें एग्नस कैस्टस में ली हुई है, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में एग्नस कैस्टस के सिम्टम्स हैं तो एग्नस कैस्टस ही उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। यदि आप इस मेडिसिन के साथ, हालांकि इसमें एग्नस कैस्टस 2x में मिली हुई है, लेकिन अपनी सिम्टम्स से मैच करके यदि आप एग्नस कैस्टस इसके साथ ले लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप इसके भरोसे ही रहेंगे तो एग्नस कैस्टस की जितनी लिमिट होगी 2x पोटेंसी की काम करने की, वो आप के ऊपर काम कर देगी और उसके बाद काम करना बंद कर देगी। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम इस डेमिया प्लांट को 3 महीने से ले रहे हैं, 4 महीने से ले रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो मैं उनको हमेशा यही कहता हूं कि अगर आप इसके भरोसे अपनी बीमारी को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह ठीक हो सकती है। अपनी समस्या को पूरी तरह ठीक करने के लिए आपको आपके शरीर से संबंधित या आपके शरीर के अनुसार जो दवा आपको सूट करती है होम्योपैथी की, वो ही लेना पड़ेगी। हाँ, अगर आप इसको एक जनरल मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं और साथ में होम्योपैथी दवा लेते हैं तो एक सप्लीमेंट्री मेडिसिन के रूप में ये आपको अच्छे रिजल्ट देती रहेगी। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि अगर कोई होम्योपैथी दवा आप इन प्रोडक्ट्स के साथ लेते हैं तो होम्योपैथी दवा भी और अच्छे से काम करने लगती है, ऐसा भी देखा जाता है। तो यदि यहाँ पे जो मेरी लास्ट ओपिनियन है वो ये है, यदि आप ये सोचते हैं कि डेमिया प्लांट अकेली मेडिसिन लेने से और उसको 6 महीने, 8 महीने, साल भर भी यूज करने से अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी शारीरिक कमजोरी जो कि पुरुषों में होती है या लिंग संबंधित कोई बीमारी है उसको ठीक कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको आपकी जो अपेक्षाएं हैं उनके अनुसार रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि आपको आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके अनुसार रिजल्ट मिले, मुझे ऐसा नहीं लगता है। फिर भी 100 लोग यदि यूज करते हैं तो 20, 25, 30, 50 लोगों को तो रिजल्ट मिलते हैं, और वो जो रिजल्ट मिलते हैं वो भी थोड़े बहुत ही मिलते हैं, कंप्लीट नहीं मिलते हैं। तो मेरी ये जो ओपिनियन है वो इस प्रोडक्ट के लिए तो यही है। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए।